महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। ये लो, ए, क्या जाने? আসছে বড় বাবু তুলতে আসছে। ধরো 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 এক ধরো ধরো এক ধরো। क्या आपके पास 10 लाख रुपए हैं? अगर हैं तो क्या झारखंड में सरकारी टीचर की नौकरी मिल जाएगी? सुनने में ये सवाल भले ही अजीब लगे, लेकिन सरायकेला खरसावां से सामने आए एक मामले ने पूरे झारखंड में यही बहस छेड़ दी है। क्या ये सिर्फ ठगी का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? दरअसल पूरा मामला जेएसएससी की पीजीटी शिक्षक भर्ती से जुड़ा है। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र के रहने वाले गुरुचरण साव का दावा है कि उनकी भांजी का नाम मेरिट के बेहद करीब था। तभी एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने दावा किया कि कुछ सीटें अभी भी खाली हैं और 10 लाख रुपए देने पर नौकरी पक्की कराई जा सकती है। पहले परिवार को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फ़ोन करने वाला अभ्यर्थी की पूरी जानकारी बता रहा था। इसके बाद गुरुचरण साव ने उसे गांव बुलाया। आरोप है कि आरोपी ने कहा कि नौकरी हो जाने के बाद पैसे लिए जाएंगे। फिलहाल सिर्फ 2 ब्लैंक चेक और शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए। यहीं से परिवार को शक हुआ और पूरा मामला पलट गया। अब आप अपनी स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को देखिए। ये वही शख्स है जिसकी पहचान पुलिस ने IRB 03 में तैनात हवलदार सुशील कुमार के रूप में की है। आरोप है कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थी से संपर्क कर रहा था। गुरुचरण साव और स्थानीय लोगों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह वो खुद को छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुरुचरण साव और अन्य ग्रामीणों ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंच गई। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब आइए सबसे पहले सुनते हैं कि गुरुचरण साव ने क्या जानकारी दी है। जिसका टीचर बहाली में उसका मेरिट लिस्ट में नाम है, रिजल्ट आया है, तो सेकंड लिस्ट में उसका नाम आने वाला है। उसको लेकर उसको एक आदमी फोन किया, बोला कि हम जेएसएससी से बोल रहे हैं, तो आपसे बात करना है। तो बोली बताइए क्या बात है। तो बोल रही है ऐसे लिस्ट निकलने वाला है, उसमें कुछ सीट खाली है और कैंडिडेट थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर आप कुछ खर्चा उर्चा कीजिएगा तो 1-2 सीट बाकी है, बाकी तो सब डील हो गया है। तो हम लोग मतलब आपके वहाँ से बात करके, तो भागनी बोली हम लोग गरीब आदमी है, फिर भी पूछी कितना देना पड़ेगा। तो बोला 10-12 लाख चल रहा है, आप 10 दे दीजिएगा। तो हम लोग, उसका पिताजी चाय बेचता है मेरा भागनी का, तो भागनी बोली हम लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग कहाँ से देंगे। तो बोले नहीं दीजिएगा तो कोई देगा उसी का ना होगा। अब जब झारखंड में ऐसा पूरा चल रहा है, हर एक सीट बिक रहा है, तो आपका कैसे होगा। आप कितना भी पढ़िए कुछ नहीं होने वाला, हाईकोर्ट जाइए कहीं भी जाइए कुछ नहीं होने वाला। तो भागनी उसका भाई को बताया मैटर, उसका भाई मेरा भागना है, वो हमको बोलता है मैटर। तो हम उस आदमी का नंबर मेरा भागना से लिए, उसको कॉल किए कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से हैं और कैसे कैसे मतलब मेरा भागनी का करना होगा, आप थोड़ा सा बताइए। वो बोला कि ठीक है, हम आप रांची आ सकते हैं। तो हम बोले रांची तो नहीं आ सकते हैं, मेरा दुकान है। तो बोला जमशेदपुर आ सकते हैं। बोले जमशेदपुर भी नहीं आ सकते, मेरा दुकान है, हम कैसे छोड़ के जाएंगे। तो ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? चौका। हम चौका ही आ रहे हैं, तो हम सुबह 6 बजे आ जाएंगे। तो आज सुबह हमको फ़ोन किया कि नहीं 9 बजे हम निकलेंगे, 9 बजे हम पहुँचेंगे। तो 9, साढ़े 9 बजे वो पहुँचा। फिर उसी लड़की का जो पिताजी चाय बेचता है, उसी के होटल में हम उसको बैठाए। वो पूरा एकदम डिटेल दिल खोल के हमको दिखा रहा है। तो देखिए हर एक सीट, मतलब पीजीटी टीचर, सहायक आचार्य टीचर, जेई का, तो पंचायत सचिव का जो भी सेकंड लिस्ट या फर्स्ट लिस्ट जो भी नाम निकलेगा रिजल्ट, इसमें डाटा दिखा रहा है। कम से कम 100 आदमी से 90 से 100 आदमी का डील का डाटा दिखाया। साइड में पूरा लिस्ट है, अंडरलाइन किया, जो कैंडिडेट पैसा दिया उसका अंडरलाइन किया हुआ है। ये आदमी इससे डील हो गया 10 लाख, किसी का 8 लाख लिखा हुआ है, साइड में कोना में टिक मारा हुआ है जिससे डील हुआ है। कहीं रेड लाइन लिया लिखा हुआ है, साइड में लिखा हुआ है कि 2 आदमी से बात हो गया है। फिर और डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें 5-6 आदमी का कैंडिडेट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये मॉर्गेज के तौर पर लिया है, क्योंकि ये लोग पहला पैसा आपको पहले नहीं देना है। बोला आप ज्वाइनिंग लेटर के बाद पैसा दीजिएगा, तब तक आप अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको हमको देना होगा और 2 ब्लैंक चेक देना होगा जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा रहेगा। तो हम बोले ये तो चाय बेचता है, इसके पास कहाँ से इतना पैसा आएगा। हम बोले ऐसे अगर मीठा उठा खाइएगा तो दे देंगे। बोला भैया हम थोड़े ना इसमें मैन है, मैन कोई और है, जेएसएससी का कोई ऑफिसर है या कर्मचारी है। हम तो डील करते हैं, हमको उसमें कुछ मिलता है। अगर आप नहीं दीजिएगा, कोई 10 लाख देगा तो
वो लोग थोड़े देखेगा, मानवता थोड़े बोल रहा है। मानवता होने से तो ये सब दिखता ही नहीं। आपका सीट किसी और को बेच देगा, 2-4 नंबर के लिए इधर उधर होगा। आप हाईकोर्ट दौड़ते रहिए, आप हाईकोर्ट जाइए या कहीं भी जाइए, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल है। एक एक सीट बिक रहा है। मेरा भागनी का जो था वो 4 सीट है, उसमें से 3 सीट का वो डील दिखाया हमको। एक लड़की पेटिशनर है हाईकोर्ट में, उसका तो बोला ऐसे ही हो जाएगा, पेटिशनर है। और 2 आदमी से 10-10 लाख का डील दिखाया। आखिरी सीटें बोल रहा है अगर आप बोलिएगा तो हम लोग डील साइन करेंगे। मेरा जीजा जी को हम बोले दीजिएगा 10 लाख, बोले हम जमीन भी बेच देंगे तो 10 लाख जुगाड़ नहीं कर पाएंगे, कहाँ से देंगे। तो मरता क्या नहीं करता। इससे भी मेरा भागनी का भविष्य खराब हो गया। मेरा भागनी पढ़ाई लिखाई में इतना तेज है कि वो फिजिक्स ऑनर गोल्ड मेडलिस्ट है रांची यूनिवर्सिटी का। MSc फिजिक्स में 85% मार्क है और उसका मेरिट में भी नाम है। लेकिन गरीबी, उसके पास पैसा नहीं है नौकरी खरीदने का। सरकारी नौकरी जो बच्चों को पढ़ाता है उसको जनता का टैक्स से पेमेंट दिया जाता है। सरकार अपना जमीन बेच के नहीं देता है। आप गरीब बच्चा लोग, आप बताइए गरीब बच्चा लोग कैसे आगे बढ़ेगा। उसको तो जिंदगी में कितना भी पढ़ ले नौकरी नहीं मिलेगा। सब जिसके पास पैसा है या पहुंच है, कोई अगर मंत्री का बेटा है, अफसर का बेटा है तो उसका होगा। और या तो आपके पास डील के लिए 20 लाख 10 लाख चाहिए, PhD के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो झारखंड हम लोग का कहाँ जा रहा है। यहाँ जो हम लोग झारखंड अलग राज्य लिए, आदिवासी मूलवासी यहाँ का कहाँ जाएगा। अगर सब पैसा वाला लोग ही नौकरी ले लेगा तो गरीब का बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो बददुआ देगा, ठीक है। और ये बददुआ गरीब बच्चों को हाय लगेगा कि ना एक दिन सरकार को, अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो। मेरा नाम गुरुचरण साहब है। मेरे अंतरात्मा में बहुत दुख पहुंचा है, ठेस पहुंचा है कि हम लोग का आदिवासी सरकार है, हेमंत सोरेन उसका मुखिया है, उनसे बहुत उम्मीद है और इस तरह से झारखंड में एक एक सीट बेच रहा है। हमको नहीं पता, मुख्यमंत्री को पता है कि नहीं है, लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत गलत हो रहा है। आखिर गरीब बच्चा अगर दिन रात, जो बच्चा 24 घंटा में 16 घंटा पढ़ता है, वो लोग कहाँ जाएगा। अगर मेरिट होने के बाद भी उसका नहीं होगा तो वो लोग कहाँ जाएगा बताइए। दादा, जो ये डॉक्यूमेंट्स का जो आपने बात की, वो डॉक्यूमेंट्स उनके बैग में था? डॉक्यूमेंट उसके बैग में था, सारा चीज हमको एक एक चीज हम उसका चश्मदीद गवाया है, ठीक है। आप हम लाई डिटेक्टर से मेरा टेस्ट कीजिए, जहाँ से भी हम बयान देंगे, ठीक है। एक अक्षर भी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और उसके बाद जैसे उसको भनक लगा, हम किसी पत्रकार से बात कर रहे थे तो भाग रहा था, तो हम लोग सब पकड़े और थाना प्रभारी को फोन किए। उसके साथ हम लोग कोई बदतमीजी मारपीट नहीं किए, उसको हम प्रशासन को सौंप दिए। प्रशासन के ऊपर में है कि उस पर कार्रवाई करेगा या उसको छोड़ देगा। उसके पास इतना सबूत है कि पूरा झारखंड का बहुत बड़ा सिंडिकेट है। हम जितना डॉक्यूमेंट में डील दिखाया वही कम से कम 30 करोड़ का डील था। डॉक्यूमेंट में पूरा क्या क्या था बैग में? पूरा डॉक्यूमेंट में 5-6 बच्चा का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था और एक एक फाइल में एक एक बच्चा का डॉक्यूमेंट्स है, सारा है। जाति, आवासीय, उसका मार्कशीट, उसका ओरिजिनल, आपका क्या बोलते हैं, अरे वो जो परीक्षा से पहले क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड। उसके बाद 2 ब्लैंक चेक है, जिसके पास चेक है वो ब्लैंक चेक है, साइन किया हुआ, उसके अलग अलग फाइल में रखा हुआ है। गुरुचरण साहब का दावा है कि आरोपी के बैग से सिर्फ उनकी भांजी ही नहीं बल्कि कई सरकारी भर्तियों के अभ्यर्थियों का डेटा भी मिला है। उनके मुताबिक उसमें PGT, सहायक आचार्य, जूनियर इंजीनियर समेत कई परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी मौजूद थी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सिर्फ एक ठग था तो इसके पास अभ्यर्थियों का इतना विस्तृत डेटा कहाँ से आया? मोबाइल नंबर किसने दिया? घर का पता कैसे मिला? मेरिट और भर्ती से जुड़ी जानकारी इसके पास कैसे पहुंची? अगर ये सिर्फ फ्रॉड था तो इतनी मजबूती से नौकरी लगवाने की गारंटी किस आधार पर दी जा रही थी? क्या ये अकेले काम कर रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी एक्टिव है? पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तक की जांच में JSSC या उसके किसी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस इसे सरकारी नौकरी के नाम पर कथित ठगी का मामला मानकर जांच कर रही है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, JSSC PGT एडमिट कार्ड, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अभ्यर्थियों का कंप्यूटरीकृत डेटा, 6 ब्लैंक चेक, अन्य दस्तावेज सहित कई चीजें बरामद की हैं। लेकिन क्या जांच यहीं खत्म हो जानी चाहिए? क्या सुशील कुमार के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच होगी? क्या उसके कॉल रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे? क्या उसके बैंक खातों की जांच होगी? क्या जिन लोगों के नाम बातचीत में सामने आए हैं उनसे पूछताछ होगी? क्या ये पता लगाया जाएगा कि अभ्यर्थियों का डेटा आखिर उसके पास कैसे पहुंचा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे? क्या राज्य सरकार इस मामले की गहन और निष्पक्ष जांच कराएगी? क्या जरूरत पड़ने पर SIT बनाकर पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी? या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्योंकि ये मामला सिर्फ एक हवलदार की गिरफ्तारी का नहीं है,
ये लाखों युवाओं की मेहनत, उनके सपनों और सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर भरोसे का सवाल है। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों में झारखंड की कई सरकारी भर्तियां विवादों में रही हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर पेपर लीक के आरोप लगे, कुछ परीक्षाएं रद्द हुई, कई भर्तियों के रिजल्ट महीनों और वर्षों तक लंबित रहे। कई मामलों में अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा, तो कई बार सड़कों पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। झारखंड में बेरोजगारी भी लंबे समय से बड़ी चुनौती बनी हुई है। लाखों युवा हर साल सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, लेकिन सीमित रिक्तियां, भर्ती में देरी और विवाद लगातार उनके भविष्य पर असर डालते हैं। वहीं स्थानीय नीति को लेकर भी वर्षों से विवाद चलता रहा है। छात्र संगठनों का आरोप है कि स्पष्ट स्थानीय नीति नहीं होने के कारण झारखंड के युवाओं को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता, जबकि सरकार का पक्ष अलग रहा है। ये मुद्दा भी लगातार बहस का विषय बना हुआ है। ऐसे में ये मामला सिर्फ 10 लाख रुपए की कथित डील का नहीं रह जाता। सवाल ये है कि क्या इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जाएगा? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का खेल था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? क्या जांच हर उस कड़ी तक पहुंचेगी जहां से अभ्यर्थियों का डेटा बाहर निकला? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों मेहनती युवाओं का होगा जो आज भी सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।